बाकी लोग न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन की साप्ताहिक बैठक की शुरुआत करते हुए मैं बड़ी खुशी का अनुभव कर रहा हूं और पिछले 2 साल से करीब अधिक ही हो गया समय। तो कोरोना की जो पहली वेव आई थी तब से ये हम लोग ने स्टार्ट किया मीटिंग और ये हमारा प्रयास रहा है कि डिजिटल मीडिया में जो भी नए लोग आ रहे हैं, नए मित्र आ रहे हैं, उनको पुराने जो लोग काम करते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके साथ एक इंटरेक्शन का माध्यम उपलब्ध कराया जाए ताकि पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता में क्या-क्या समस्याएं आ रही हैं और केवल पत्रकारिता ही नहीं बल्कि पत्रकारिता के साथ-साथ अपने बिजनेस वेंचर को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं। तो बहुत सारे मुद्दों पे हम लोग चर्चा करते रहते हैं और अशोक भाई साहब तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं कि आप लोग इसके यूट्यूब चैनल पे जाके देखिएगा तो आप लोगों को विभिन्न मुद्दे दिखेंगे। तो ये कोई फॉर्मल संगठन नहीं है जहाँ पे अध्यक्ष बना दिया गया, महामंत्री बना दिया गया और सब लोग जो है पता चलता है कि बैच लगा के घूम रहे हैं। तो एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है ये और इस नॉलेज शेयरिंग के प्लेटफॉर्म पर हम लोग यह चर्चा करते हैं और इसी क्रम में आज की बैठक हो रही है। जो नए मित्र आए हैं उनको मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है और दिल्ली से मैं काम देखता हूं। लेखन पत्रकारिता में पिछले 10 साल से अधिक समय हो चुका है जुड़े हुए और मेरा अपना ब्लॉग है मिथिलेश2020.com। वहां पे भी आप लोग जाके देख सकते हैं और मैं चाहूंगा कि आज थोड़ा परिचय का सेशन हो और एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट का 2 मिनट का समय मिलेगा, फिर किसी मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। तो अपना नाम, किस संस्थान से जुड़े हुए हैं, वो जगह क्या है, इस पे थोड़ा सा आप लोग अपना परिचय एक एक करके दे दीजिए। इससे पहले मैं अशोक भाई साहब को आमंत्रित करूंगा अगर 2 शब्द न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन के बारे में कहें और फिर परिचय का क्रम हम स्टार्ट करते हैं और फिर मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक सप्ताह सुबह 11 बजे से हमारी चर्चा होती है और किसी पत्रकार भाई को अगर कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, काफी एक्टिव ग्रुप है। उस पर हम लोग उन समस्याओं का एक तरीके से निदान करने की कोशिश करते हैं। उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या समस्या है, जेन्युइन समस्या है और संगठन कई जगह पे खड़ा भी होता है अगर लगता है कि पत्रकार के साथ जेन्युइन समस्या है तो। अशोक पवार भाई साहब अगर आप ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन तो है ही, दिख ही रही है, तो एक बार करके एसोसिएशन के बारे में 2 शब्द कहें अशोक भाई साहब। मैं तो बाहर ही था। हेलो। जी जी जी, आ रही आवाज आपकी, बोले। नहीं, मैं मीटिंग से थोड़ा बाहर ही था, मुझे समझ में नहीं आया क्या अच्छा अच्छा, बातचीत। देखिए आज चूंकि कई सारे नए मित्र जुड़े हुए हैं तो आप तो जी जी। पुराने हैं, तो आप एक बार 2 शब्द जो है एसोसिएशन के बारे में कहें फिर परिचय का सेशन स्टार्ट करते हैं भाई जी। हाँ 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 हाँ, सभी जो साथी मित्र जो जुड़े हुए हैं उनको जो है, अब मैं अशोक पवार, मेरा सबको नमस्कार। ये जो न्यूज पोर्टल एसोसिएशन है तो इसके साथ जो है मैं लगभग 6-8 महीने से जुड़ा होऊंगा, क्योंकि जो हमारे मित्र जो है थाना से दिनेश शुक्ला जी, तो इनके माध्यम से हम इस संगठन के नजदीक आए और जब से आए हैं तो इनका काम जो है, जो डिजिटल मीडिया, जो न्यूज पोर्टल्स जो चलाते हैं, तो उनके हित के लिए ये जो है काम करने वाली संस्था है। और यहाँ पर जो भी अभी जो पत्रकार जो जुड़े हुए हैं, तो ये पत्रकार ऐसे है कि जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं और वो खुद जो है न्यूज पोर्टल्स चला रहे हैं। तो जो आज के जमाने में जो जो भी पत्रकारों के साथ जो दिक्कतें आती है क्या, और जो भी सीखने वाली जो बातें होती है, तो इनके ऊपर जो है यहाँ पे सिखाया। जो दिन जो है बीच में कभी मुझे काम रहा हो, कुछ हो, इमरजेंसी रही हो, तभी मैं इस मीटिंग से बाहर रहा हूँ, नहीं तो मैं कंटिन्यू जुड़ता रहता हूँ। मैं बाकी जो वरिष्ठ पत्रकारगण है उनके भी मैं विचार सुनता रहता हूँ। जो मुझे लगता है वो मेरे अपना विचार भी मैं उसमें साझा करता रहता हूँ। तो ये जो है इसकी जो पहचान है न्यूज पोर्टल एसोसिएशन, और ये एकमात्र संगठन है जो कि न्यूज पोर्टल एसोसिएट मतलब न्यूज पोर्टल चलाने वालों के हक की बात करता है। और आजकल जो है वो सारा इंटरनेट पे
चलता है, तो ये आने वाले समय में भी जो है ये फायदेमंद है। और इस समय की नजाकत और जो एडवांस जो अपडेशन है, इसके संदर्भ में जो है ये जो न्यूज पोर्टल एसोसिएशन है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मिथिलेश सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई साहब। और केवल पत्रकारिता ही नहीं है, पत्रकारिता में पत्रकारिता से जुड़े जो अन्य विषय हैं कि टेक्नोलॉजी पे कभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, बड़ी गहराई से चर्चा करते हैं इसमें। इस संगठन में चूंकि नए मित्र जुड़े हुए हैं तो इसलिए दो शब्द मैं और भी इसमें ऐड करूं कि ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति बोल रहा है और बाकी व्यक्ति सुन रहे हैं। तो लगभग लगभग बड़ा कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि जितनी हमारी चर्चाएं हैं उसमें लगभग लगभग सभी बोलते हैं, कुछ अपनी बातें कहते हैं, कुछ बताते हैं, कोई अपनी समस्या कहता है, कोई अपना अनुभव बताता है। तो ये सभी का मंच है और जो भी बातें सामने आती हैं उस पर लोग राय रखते हैं, तो एक उनको अपना सा महसूस होता है कि नहीं ठीक है, ये संगठन हमारा अपना है। और आज आप लोग उसकी झलक देखेंगे जब सभी लोग आप लोग परिचय करेंगे। इससे पहले दिलीप पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा उनको भी कहूंगा अपना परिचय भी दिलीप जी दीजिए, क्योंकि मैं तो जानता हूँ आपको, तो अपना परिचय भी दीजिए और दो शब्द न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के बारे में कहिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। दिलीप पांडे जी। नमस्कार। मैं धनबाद से बिलोंग करता हूं और मैं एक न्यूज पोर्टल चलाता हूं जो आजाद दुनिया के नाम से चलता है। और मैं पिछले 2 सालों से न्यूज पोर्टल एसोसिएशन से जुड़ा हूं। और ये न्यूज पोर्टल एसोसिएशन बहुत ही अच्छा है, जिस तरह से पत्रकारिता लोग करते हैं और आगे जिस तरह से न्यूज कवरेज करते हैं, कैसे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके विषय में अच्छी तरह से जानकारी इस न्यूज पोर्टल एसोसिएशन से मिलता है। तो मैं नए साथी से यही कहना चाहूँगा कि आप इस न्यूज पोर्टल एसोसिएशन से जुड़े रहें और अपने जितने भी हो सके साथी को जोड़ें, क्योंकि आने वाले समय में न्यूज पोर्टल एसोसिएशन आने जिस तरह सोशल मीडिया प्रभावित है तो उसी तरह से काम होगा। बाद बाकी मैं मिथिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भाई। और अच्छा आप काम करते हैं, झारखंड से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से अन्य लोग भी, मैं बाकी मित्रों के पास भी आऊंगा और कई पुराने मित्र भी जुड़ रहे हैं, नए मित्र। अब बाकी एक एक करके मैं लोगों के पास आ रहा हूँ कि एक बार जो भाई जुड़े हुए हैं अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं कम से कम, ये एक कनेक्शन हो जाएगा। ये कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं है यहाँ पे कि ऐसा चल रहा है, ये भाई लोगों की मीटिंग है और ये हम लोग बैठते हैं एक दूसरे से परिचित होते हैं। जब थोड़ा खुलेंगे तभी अपनी बात कहेंगे और अपनी बात सुनेंगे। तो आप लोग ऑन कर सकते हैं। हाँ, कोई भैया चड्डी बनियान में बैठता है तो अपनी शर्ट वर्ट थोड़ा पहन ले, थोड़ा टाइम निकाल ले क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये वीडियो रिकॉर्ड होती है, सामने जाती है, कई महिला मित्र भी इसमें पत्रकार जो है इसमें जुड़े होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा एक नॉर्मल डेकोरम मेंटेन कर ले। मैं मुकेश मंडल जी नाम लिखा हुआ है। भाई साहब परिचय फटाफट दीजिए और कुछ दो चार बातें कहनी हो कि संगठन की वास्तव में कितनी महत्ता है, कितनी जरूरत है, उन बातों को भी कहते हुए तब आगे की तरफ बढ़ाते हैं। मुकेश जी। जी नमस्कार सर। पहली बार सर ये मीटिंग में जुड़े हुए हैं, वो भी अशोक पवार सर की मदद से। सबसे पहले अशोक पवार सर को भी हम धन्यवाद देंगे, यहाँ तक पहुँचाने का कार्य हमें उन्होंने किया। फिलहाल अशोक पवार सर के जो नेशनल मीडिया न्यूज है उन्हीं में हम अभी काम कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे हम कटिहार जिले के असलगंज प्रखंड से आते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी। प्रत्येक सप्ताह आती रही है मीटिंग में और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसका भी लिंक और नियमावली अभी मैं शेयर कर दूंगा, अशोक भाई साहब शेयर कर देंगे, तो उसको पढ़ के एक बार आप जुड़ लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं। अदरवाइज साप्ताहिक आप लोग बैठक में आते रहिए और एक दूसरे के साथ हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। रवि सेन जी और बाकी एक एक करके फटाफट आप लोग अपना परिचय देते जाइए तो एक बार आइडिया लग जाएगी। रवि सेन जी। जी हेलो रवि जी। हाँ सर। हेलो जी आ रही आवाज आपकी, बोलिए। तो ऑनलाइन में एक गुरु नहीं हूँ मैं, हेलो अशोक भाई साहब आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही है, कुछ आ रही है थोड़ी सी उसमें फ्लटरिंग। नहीं, वो आवाज में थोड़ा दिक्कत है उनके। अच्छा। हेलो कट होके, हाँ बीच बीच में आवाज आ रही है। हेलो
हेलो। अच्छा अच्छा, हाँ जी हेलो। रवि जी, बोलिए बोलिए भाई साहब, हाँ बोलिए। सर, नमस्कार। स्वागत है भाई साहब। हेलो, नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार सर। हेलो। अरे आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, ज्यादा हिलेंगे डुलेंगे तो थोड़ा सा ये कम आवाज पकड़ता आ है। रही सर, आवाज आ रही। क्या ये बारिश हो रहा है और मैं फोन लगाया नहीं हूँ, अभी अभी हूँ जूम ऐप में, तो मैं ज्वाइनिंग किया हूँ, मैं दुर्ग से हूँ, तो कुछ जानकारी चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, प्रश्न अपने पूछिए, अगर कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, आज पहली बार जुड़ा हूँ तो मेरे को देखा तो अच्छा लगा, तो मैं आज ज्वाइनिंग किया हूँ। आप क्या है कैसा, आप बताइए थोड़ा। वेब न्यूज एसोसिएशन संघ के में कर देखा हूँ, तुरंत ज्वाइनिंग किया हूँ। थोड़ा बाहर आया था, ऐसी एक होटल में बैठा हूँ तो देखा हूँ, तो तुरंत भी ज्वाइनिंग हूँ मैं। स्वागत है मित्र, आप लोग जुड़े रहिए, प्रत्येक सप्ताह हमारी मीटिंग होती है। सुंदर लाल जी 11 है बजे बक्सर सर। से, जुड़े रहिए प्रत्येक सप्ताह भाई जी। सुंदर लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। अनम्यूट करके बताइए, बड़े दिन बाद आप दिख रहे हैं अपना। सुंदर जी, हेलो। शुक्ला जी, आवाज आ रही है आपको? दिनेश शुक्ला जी, हेलो। ठीक है, बाकी चंदन जी परिचय देना चाहेंगे? परिचय चंदन भाई साहब, मेरे ख्याल से सभी लोग नेशनल मीडिया न्यूज से मैक्सिमम लोग हैं। जी, मैं नवादा से हूँ अच्छा, और नवादा मेरा बिहार नाम से? चंदन है। जी। नवादा बिहार से ना? ठीक है ठीक है जी जी, बिल्कुल स्वागत है। बिल्कुल। और अभी मैं अपना पोर्टल चला रहा हूँ, पीपीएन न्यूज हब नवादा बिहार। ठीक बात, ठीक बात। और सर अशोक सर के चैनल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, एनएम न्यूज से। उन्हीं के बहुत ग्रुप बहुत से स्वागत लिंक है। मिला तो मैं अभी आज ही मैं ज्वाइन किया हूँ, तो कुछ जानकारी प्राप्त होगी तो आगे का बात शेयर कर सकता हूँ। चंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और प्रत्येक सप्ताह मीटिंग में आते रहिए आप लोग। और यहाँ भी जूम में भी मैं एक बार मैं डाल रहा हूँ, और वहां भी आप लोग ग्रुप में जुड़िए। और ग्रुप में जुड़ने के बाद जो है कि किस तरीके से जुड़ेंगे, इसमें मेन ग्रुप में क्या है कि लिंक विंक शेयर नहीं करना होता है। तो थोड़ा सा आप लोग ये संस्था का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जुड़ने की नियमावली आप लोग देख लीजिए, और देखने के बाद तब आप लोग थोड़ा सा जुड़ेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। नहीं तो कई लोग की जानकारी नहीं होती है, और वो पता चलता है कि वो ढेर सारे लिंक डाल देते हैं। तो हमारे यहाँ तो सभी पत्रकार हैं, अगर 10-10 भी लिंक डालेंगे तो दिन भर में 1000 लिंक हो जाएगा, व्हाट्सएप पे खोलना जी असंभव हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। तो एक बार आप लोग देखिएगा, चैट में मैंने डाला हुआ है, उसको पढ़ के एक बार, और अगर जुड़ सके तो स्वागत है आप लोगों का। बहरहाल जी सुंदर जी, आवाज आ रही है? कुछ कहना चाहेंगे? 2 शब्द सुंदर लाल जी, परिचय देते हुए। अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। सबसे पहले न्यूज पोर्टल एसोसिएशन में जुड़े आप सभी पत्रकार मित्रों को और गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई है और नमस्कार भी करते हैं कि काफी दिनों के बाद हम आज आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। और बहुत अच्छा लगता है हमें कि कम से कम रविवार के दिन हम लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ अपना दुख सुख या कोई समस्यात्मक बातों को लेकर एक दूसरे से शेयर करते हैं। इसके लिए मिथिलेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे तो हमने बहुत बहुत मीटिंग में स्वागत क्या है क्या बात हुई हमने सुना नहीं। अशोक भाई साहब, सॉरी सुंदर लाल जी, आते रहिए मीटिंग में, बक्सर दियरांचल से जी आप हैं। जी सर। जी बहुत बहुत सर। धन्यवाद। राहुल भाई, कुछ परिचय दीजिए अपना। राहुल जी, अनम्यूट कर लीजिएगा एक बार। हेलो जी, जी, अनम्यूट नमस्कार कर सर। लीजिए। मैं हूँ बिहार के औरंगाबाद जिले से, और मैं स्वागत है। पहला मीटिंग ज्वाइन किया हूँ। और इससे पहले मैं लगभग 7 सालों से पत्रकारिता कर भी रहा हूँ, जिसमें टीवी चैनल हो, अखबार भी देखा, फिर छोड़ दिया। 5 सालों तक देखा, कैन अखबार में ही रहा। फिलहाल कई टीवी चैनल देख रहा हूँ, और इसी में कार्यरत हुआ जो उनके अशोक पवार सर के माध्यम से मैं ज्वाइन मीटिंग किया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका मीटिंग में, और आते रहिए आप लोग प्रत्येक सप्ताह मीटिंग में। अर्जुन कैराती जी, क्योंकि पहली बार आ रहे हैं आप लोग, तो मैक्सिमम आज कई सदस्य आ गए हैं, इसीलिए एक बार कम से कम नाम और जगह पता चल जाए, तो एक दूसरे से परिचय। जी अर्जुन जी। नमस्कार सर।
सर हम उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जनपद श्रावस्ती से हैं, जो 5 ब्लॉक का जो जनपद बना है सर। अपना पत्रकारिता का करियर सर अमर उजाला से शुरुआत किया, 7 साल तक काम किया। उसके बाद सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम चले गए, R9 और R9 के बाद फिर प्राइम न्यूज में काम कर रहे हैं। बहुत से सारे ऐप में हमने खबर लगाए और जो भी हो सका हमने मेहनत किया, बट आप लोगों के साथ NM न्यूज के साथ जुड़ने में जो अच्छा लग रहा है वो किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है। आप सभी लोगों के साथ काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है सर। जिस आशा और उम्मीद के साथ श्रावस्ती से हम लोगों को जोड़ा गया है, मैं आपसे वादा करता हूं सर कि आपके सभी वादाओं पे हम लोग खरा उतरेंगे सर। बहुत बहुत स्वागत है मित्र, और आपका भाव देख के ये लग रहा है कि पत्रकारिता का भविष्य जो है उज्जवल है, और आप लोग ये भाव बनाए रखें। और सच्चाई ये है कि बड़े बड़े न्यूज चैनल, मीडिया कहीं ना कहीं सरकार द्वारा और दूसरे लोगों द्वारा प्रभावित है, लेकिन गांव-गांव में जो न्यूज पोर्टल्स मजबूत होंगे, छोटे छोटे पत्रकार मजबूत होंगे, तो मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा। जी जी जी। मिथुन जी परिचय करना चाहेंगे नालंदा से। मिथुन भाई साहब अनम्यूट कर लीजिए अपना, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। सर नमस्कार। स्वागत है भाई साहब। सर मैं तो हर वक्त मीटिंग जैसे होता है जुड़ता रहता हूँ। बाय चांस ऐसा कभी होता है कि नहीं जुड़ता हूँ, हर वक्त जुड़ता रहता हूँ और प्रेम सर की भी बातें सुनता रहता हूँ, फॉलो भी करता हूँ। बट अभी तो आज संडे है, पहले मंडे को हुआ करता था मीटिंग, आज फर्स्ट टाइम है जो संडे को हुआ है, इसमें जुड़ा हूँ। और सब गार्जियन रूप जो है हमारे से सीनियर पत्रकार सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे इसकी मीटिंग संडे को ही होती है, लग रहा है कि आप नेशनल मीडिया वाली बात कर रहे हैं। जी जी जी, नेशनल मीडिया वाली बात नहीं, हमारी मीटिंग होती है मंडे को दोपहर 2 बजे। ये जो न्यूज पोर्टल एसोसिएशन की मीटिंग है। ठीक बात, कोई बात नहीं, आप आते रहिए, मीटिंग में आते रहिए, जुड़े रहिए आप लोग। और जान के बहुत अच्छा लगा कि कम से कम इसमें भी देश भर के पत्रकार लोग आते रहते हैं, अलग अलग मुद्दों पे चर्चा करते रहते हैं। सदानंद पंडित जी, बस एक दो लोग बचे हुए हैं, अपना परिचय दें, उसके बाद किसी मुद्दे पे हम लोग चर्चा करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सदानंद जी। जी सर, नमस्कार सर। स्वागत है। मैं बांका जिला बेलहर से सर बोल रहा हूँ। हेलो जी भाई साहब, जी बोले। सर बेलहर से बोल रहा हूँ। स्वागत है, बहुत बहुत आते रहिए मीटिंग में आप लोग। अवध बिहारी जी 2 शब्द कहना चाहेंगे? शुक्ला साहब तो मेरे ख्याल से वही है ना, सुंदरलाल जी अपने। शुक्ला जी, शाहाबाद टाइम्स, दिनेश शुक्ला ये वहां से होंगे, अमेठी से। अच्छा, ये ये अमेठी वाले शुक्ला जी होंगे। अच्छा सर, दिनेश शुक्ला जी एक बार अपना परिचय दीजिए भाई साहब। दिनेश शुक्ला जी। ठीक है, मेरे ख्याल से और कोई मित्र बचे हो तो अपना परिचय दें कृपया, अदरवाइज आप आज किसी एक मुद्दे पे हम लेके चलते हैं, ठीक है, और बात करने की कोशिश करते हैं। सुंदरलाल जी, किस मुद्दे पे चर्चा चाहते हैं आज? दिलीप पांडे जी, क्या लगता है कौन सा मुद्दा है जो आज उपयोगी रहेगा? सबसे तो पहले बहुत काफी दिनों के बाद हमने आपको देखा है, कुछ सेहत में आपकी गिरावट आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सेहत में गिरावट नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा खाना पीना कम होता रहे। ठीक है भाई साहब। जी। अशोक भाई साहब, चूंकि आए हैं, आपके काफी नेटवर्क के लोग आए हुए हैं आज, तो आज किस मुद्दे पे लेके चला जाए? क्या आपको लगता है? आज पहली बार बाकी मित्रों का परिचय हो रहा है, तो आज किस मुद्दे पे लेके चला जाए? आप अगर कुछ सुझाव दें तो उसी मुद्दे पे चर्चा की जाए। अशोक जी। जो पिछले हफ्ते में एक मुद्दे के ऊपर जो चर्चा हो रही थी और बात करते करते टाइम भी खत्म हो गया था,
कि जो एक पत्रकार के साथ जो खबर बनाते समय उसके साथ जो है वो केस वगैरह बन गया था। तो मतलब ऐसी स्थिति में जो पत्रकार ने क्या करना चाहिए या संगठन का क्या उसमें रोल रहता है, तो अगर इस मुद्दे को अगर बाकी सभी अगर मित्र अगर सही समझते हैं तो उसको आगे आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो फिर कोई नया मुद्दा जो है उस मुद्दे के ऊपर हम चर्चा करते हैं। नहीं, देखिए सार्थक मुद्दा है और ये सब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कभी पुराने नहीं पड़ते हैं और इस पे बार-बार याद दिलाने की जरूरत है। अक्सर ऐसा होता है कि कार्य करते समय पत्रकार बंधु जो है, और इसीलिए संगठन की महत्ता भी है। कार्य करते समय बहुत सारी समस्याएं आती है, कोई खबर लिख दिया, कोई माफिया हो गया, कोई नेता हो गया, कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने पहुंच जाता है, कभी दबाव में लेने पहुंच जाता है। तो इससे जुड़ी हुई कई सारी चीजें हैं और उन चीजों पे ही हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कई बार तो ये होता है कि हमारी गलती भी होती है। तो मेरा अपना मानना है कि कई बार हमने अति उत्साह में कोई खबर लिख दी और बाद में समस्या आ जाती है। कई बार किसी के चढ़ाने पे हमने कोई खबर लिख दी। तो देखिए, एक बार हमें भी सजग होने की जरूरत है और हमारे सजग होने के साथ-साथ अगर कहीं कोई ऐसी दिक्कत आ ही जाती है, तो उस दिक्कत में 2 तरह का नेटवर्क काम करता है आपके साथ। एक तो ये है कि तात्कालिक रूप से आपके लोकल, कोई नवादा का है, कोई सपोज कीजिए कि बांका का है, कोई गोपालगंज का है, कोई यूपी के किसी श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट का है। लोकली आपके पास 2, 4, 5 आपके ऐसे मित्र होने चाहिए जिनको जानकारी हो इस मुद्दे की। माने ऐसा ना हो कि आप अकेले गए हैं और अंदर कोई बंद कर दिया और कोई किसी को पता है ही नहीं। और लोकल लोग जुड़ेंगे कैसे आपसे? एक तो होता है कि आपका अपना व्यक्तिगत परिचय होता है, लेकिन आज जैसे जुड़े हुए हैं, आज अशोक भाई साहब क्या है कि अपने नेटवर्क के लोगों को, मैक्सिमम लोगों को उन्होंने बोला और लेके आए। तो यहाँ पे जुड़े हम लोग, जुड़े तो भावनाओं का आदान-प्रदान हुआ, थोड़ा कनेक्शन हुआ। लोकल से भी आप लोग 2 लोगों को, 4 लोगों को, ये एसोसिएशन की मीटिंग साप्ताहिक चलती है प्रत्येक रविवार। लोकली आपका एक कनेक्ट बनेगा 5-7 लोगों का। और दूसरा क्या स्टेप तो होता है मेरे सुझाव से कि एक जैसे न्यूज़ पोर्टल्स एसोसिएशन हो गया, ऐसी कोई दिक्कत आती है, ग्रुप में आपने डाल दिया, तो लोग आपको फ़ोन भी करते हैं, जानकारी भी लेने का प्रयत्न करते हैं और अगर आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें हस्तक्षेप भी करते हैं। अगर लगता है उनको कि हालाँकि ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें ज़बरदस्ती है या करना ही करना है। कई बार पत्रकार भी गलत होते हैं, आधी-अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो अगर किसी एसोसिएशन के मेंबर को लगता है तो डेफिनेटली उस पे एक्शन लिया जाता है। फिर उसके बाद की प्रक्रिया आती है कि कोई धरना प्रदर्शन होगा, कोई प्रस्ताव पारित होगा, किसी प्रशासनिक दबाव को दिया जाएगा। 2 मेरा सुझाव रहता है कि अगर आप साप्ताहिक रूप से सक्रिय हैं, तो एक तो लोकल नेटवर्क आपका बनेगा बढ़िया और दूसरा ये होगा फायदा कि ग्लोबल मतलब नेशनल लेवल पे जो ये संगठन है, ये संगठन भी काफ़ी इम्पैक्ट छोड़ता है। तो संघे शक्ति कलयुगे, ये कोई आज का तो मंत्र है नहीं। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि लोग सप्ताह में अगर 24 घंटे से 7 को मल्टीप्लाई करें, तो 168 आवर्स होते हैं। तो 40 मिनट का समय निकालना है, अपने मित्रों को भी लेके आना है, परिचय होगा किसी-किसी, आज तो परिचय में काफ़ी समय निकल गया। अदरवाइज़ हम लोग मुद्दे पे बात करते हैं और 40 मिनट का समय जो है, कमाई कैसे हो, पत्रकारिता कैसे हो, इन सभी विषयों पे बात करते हैं। तो संगठनात्मक रूप से ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी अगर आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं तो। और इसी विषय पे मैं आमंत्रित करूँगा, आज पहले चूँकि इस पे हमेशा चर्चा हुई है और आज भी चर्चा हो रही है, मैं सुधीर चौहान को आमंत्रित करूँगा। टाइम्स ग्रुप में काम कर रहे हैं, हमारे लंबे समय से साथी रहे हैं। सुधीर, संगठन की अहमियत हम लोग अक्सर इस पे चर्चा करते रहते हैं, आज काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, नए जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये विषय पुनः उठाया गया है कि दिक्कत जो आती है ग्राउंड पे पत्रकारिता करते समय, तो उसमें संगठन क्या भूमिका निभा सकता है और संगठन तुरंत तो बनेगा नहीं। अगर आप अनजान हैं और अचानक आपने मीटिंग ग्रुप में डाल दी कि भैया मैं ये मुसीबत में फँसा हूँ, तो ना आपका कोई नाम जानता है, ना आपका कोई चेहरा पहचानता है, तो लोग कनेक्ट महसूस नहीं करेंगे। तो इसीलिए संगठन में पहले से सजग होना कितना जरूरी है। सुधीर, एक बार अपना परिचय दे दें, काफ़ी नए मित्र जुड़े हुए हैं, उसके बाद इस विषय पे अपनी राय रखें। सुधीर। शुक्रिया मिथिलेश जी। सबसे पहले सभी नए साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरा नाम सुधीर है और मैं टाइम्स समूह की वेबसाइट है इंडिया टाइम्स, उसका कम्युनिटी मैनेजर हूं और पिछले कई महीनों से मैं इस एसोसिएशन के साथ हूं। और
जब से मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि जब से मैं जुड़ा हूँ तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैं हर हफ्ते 40 मिनट देता हूँ। उससे फायदा ये है कि हम आप जैसे नए नए चेहरे, नए नए लोगों से संवाद स्थापित होता है। जिले जवार, जिन जिलों के बारे में हमें जानकारी नहीं है, हम लोगों ने कभी जानते नहीं, उनके नाम, उनकी समस्याएं, उनकी चीजें भी हमें जानने को मिलती रही हैं। और एक वर्चुअल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा एक वर्चुअल कनेक्शन होता जा रहा है और हमारा संगठन धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। तो बस जैसा कि मिथिलेश जी ने कहा कि जब भी हम फील्ड पे होते हैं या हम छोटी छोटी जगह पे काम कर रहे हैं तो संगठन या हमारी अपनी यूनिटी या हमारी कम्युनिटी कितनी फायदेमंद है और वो कितना हेल्पफुल होती है, उसको ऐसे समझिए जैसे कि विस्तार में मिथिलेश जी ने आपको बताया है कि जब भी अगर कोई समस्या हो जाती है, मान लीजिए आपने कोई आपको पुलिस उठा के ले गई, लेकिन यदि आपको लोग जानते ही नहीं है, पहचानते नहीं है, आपका वोकल कम्युनिकेशन नहीं है, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। जब पता ही नहीं चलेगा तो लोग आपकी मदद के लिए कैसे आगे आएंगे। तो उसका सबसे अच्छा यही तरीका है कि आप जहाँ भी हैं अपनी नेटवर्किंग पे काम करिए। उसका सिंपल तरीका यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संवाद करिए, अपने क्षेत्र के लोगों से ज़्यादा जुड़िए, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, उनकी समस्याओं में खड़े रहिए। जब बात करेंगे तो अपनी समस्याएं उनको बताइए, तो सॉल्यूशंस आपको निकलते हुए चले जाएंगे। इसके अलावा आप तकनीकी का, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, अपना संगठन का ग्रुप है, इसके अलावा भी ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। इसके माध्यम से भी अपनी आप एक कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं और हर तरीके से मदद ले सकते हैं। कि जैसे आप वेबसाइट चलाते हैं, वेबसाइट में सोर्स ऑफ इनकम कैसे हो, कैसे अच्छा लिखा जाए, कौन से तरीके हैं, उन सब चीज़ों के लिए शॉर्ट आउट होगा कम्युनिटी। क्योंकि आप जितने ज़्यादा लोग होंगे वो हर व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र का एक्सपर्टाइज होगा, और जब एक्सपर्टाइज होगा तो वो आपकी शायद हर संभव मदद कर पाएगा। और कई सारे साथी, पूर्व साथी हमसे जुड़े हुए भी हैं और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको बता सकते हैं कि एक लंबे वक्त के बाद हम कितना लाभान्वित हुए हैं इस पूरे एसोसिएशन के माध्यम से। तो बस एक लाइन में यही कहना है कि बी यूनाइट होना है, और वो समय की मांग है, और अगर अभी नहीं हुए तो फिर वो समस्याएं होंगी। तो आप लोगों को उम्मीद है कि जी, थोड़ा समय कम है सुधीर। हाँ, और फटाफट में एक दो लोगों और मित्रों कर लेते, लेकिन आपने बिल्कुल सटीक बात कही। और बी यूनाइट, देखिए यूनिटी के अलावा और कोई मंत्र नहीं है। और यूनिटी केवल ये नहीं है, यूनिटी का मतलब लोग समझते हैं कि हम पे कोई अटैक किया तो हमारे साथ संगठन तो भी अटैक करेगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है यूनिटी का। यूनिटी आपको सिखलाती भी है। यहाँ देखेंगे आप 4 लोगों से बात करते हुए, हमारे सबसे शुरुआती सदस्यों में से एक माननीय चंद्रकांत निराला जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है निराला जी। और बड़ा कम समय बचा हुआ है। यूनिटी, आज कई सारे नए मित्र जुड़े हुए हैं। यूनिटी का क्या महत्व है, क्या चीजें हैं, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यूनिटी का लोग इतना ही मतलब समझते हैं कि लोग हमारा साथ दें, लेकिन हम नहीं देंगे, हम 40 मिनट नहीं देंगे और हम किसी के पास नहीं जाएंगे। अब यहाँ 15 लोग हैं, किसी के साथ समस्या आएगी तो बाकी 14 लोग साथ देंगे, लेकिन उस एक व्यक्ति को भी साथ खड़ा रहना पड़ेगा जब 15 लोगों के साथ समस्या आती है। यूनिटी का यही मंत्र है। यूनिटी का ये मंत्र नहीं है कि कल को आप सीधे 40 मिनट भी समय आप नहीं निकाल सकते और आप उम्मीद लगा के बैठ गए कि न्यूज पोर्टल एसोसिएशन तो हमारे बुरे समय में साथ खड़ा रहना चाहिए। इस तरह की एक्सपेक्टेशन, इस तरह की चीजें मुझे लगता है कि सिर्फ क्षणिक स्वार्थी लोग करते हैं। तो समय देना चाहिए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सुख दुख में। इससे पहले कि निराला जी के पास आऊं अंतिम चीजों को लेके, माननीय गौतम जी के पास मैं कहूंगा। गौतम जी, हिंदुस्तान जनता न्यूज से फटाफट 2 शब्दों में बात कहें, मात्र 4 मिनट बचा हुआ है। न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के बारे में एक शब्द, चूंकि नए लोग जुड़े हुए हैं। गौतम जी। सभी जुड़े हुए साथियों का सादर अभिनंदन और स्वागत है। न्यूज पोर्टल हम भी 2 साल से जुड़े हुए हैं। काफी मिली है और खबरों को करने के लिए काफी जानकारी मिलती है, अच्छी खबरें मिलती हैं। सभी मित्र कहेंगे कि वे हमेशा जुड़े। कभी हमें समय नहीं मिल पाता है, लेकिन समय निकाल आज भी मैं उपस्थित हूँ। अगली बार नहीं आया था। तो कुछ चाहिए पावर, एकता में से है, एकता देखे सब कुछ हो पाएगा। संगठन का हमको समझें, हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप अपनी ज्वाइनिंग बनाए रखिए, आप निश्चित रूप से हम सभी को प्रेरित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक भाई साहब, संक्षेप में नहीं, मैं पहले निराला जी के पास आऊंगा।
निराला जी 1 मिनट में अपनी बात कहें, क्योंकि अशोक जी के पास आए हैं तो समअप करेंगे 1 मिनट। सबसे पहले सभी को नमस्कार नमस्कार। और किसी के साथ कोई समस्या आ सकती है, कभी भी कभी समय नहीं मिला तो मीटिंग में नहीं आए, वो अलग बात है, लेकिन रेगुलर ये प्रैक्टिस नहीं हो। हम लोग प्रयास करें कि हर सप्ताह कम से कम 40 मिनट जरूर निकालें। मान के चले कि जैसे चाय पीने के लिए, घूमने के लिए और कामों के लिए समय निकालते हैं, तो अपना व्यवसाय जो है वो थोड़ा सा हम लोग बढ़िया से कर पाए, मतलब व्यवसाय नहीं कहें इसको, पत्रकारिता अगर हम लोग बढ़िया से कर पाए तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोग मजबूत रहें। और मजबूत तभी होंगे जब एक साथ रहेंगे, और एक साथ रहने की सबसे पहली शर्त यही है कि हम लोग 40 मिनट का समय निकालें। यही मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी साथी हैं वो 40 मिनट का समय जरूर निकालें। अगर कोई अत्यावश्यक, ठीक है, खैर 1 मिनट तब समय मैं निराला जी को रोकने भी वाला था। अशोक भाई साहब एक बार सभी मित्रों का धन्यवाद करें, 1 ही मिनट बचा हुआ है समअप करके, और ये मीटिंग आप ही समाप्त हो जाती है। हम लोग 40 मिनट का पिछली बार अशोक भाई साहब ने सुझाव दिया था गूगल मीट हो, लेकिन चूंकि सबके पास समय है तो हम इसीलिए जानबूझ के 40 मिनट की मीटिंग रखते हैं कि मोटा मोटी बातें हो ही जाती हैं 40 मिनट में। फिर भी आवश्यकता होती है, कोई विशेष मुद्दा होता है तो जरूर हम लोग आगे बात करते हैं। अशोक भाई साहब सभी का धन्यवाद करें, मीटिंग समाप्ति की ओर जा ही रही है, और 2 बातें कहें, जब तक समाप्त अपने आप हो जाएगी तो हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई साहब। जी नमस्ते। यहाँ पर जो मीटिंग में सभी साथी मित्र जुड़ गए हैं उनका धन्यवाद, और सभी साथी मित्र जो है समय पर जो है हर सप्ताह मीटिंग में आए और कुछ ना कुछ अपना ज्ञान यहाँ पे बांटते भी रहे और कुछ लेकर भी जाते रहे। पत्रकारिता के क्षेत्र में संगठन का जो है बहुत महत्व है, क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में हम लोग जब खबर वगैरह करने के लिए जाते हैं तो खुद अकेले खबर करते हैं तो फिर उसका जो खामियाजा खुद अकेले को भी कभी कभी भुगतना पड़ता है। इसलिए अगर हम संगठन अगर 2-4 पत्रकार मिलके अगर किसी विषय को उठाते हैं तो हम लोगों को जो है उन 4 पत्रकारों का भी बल मिलता है। तो ये इसीलिए जो पिछले हफ्ते में जो विषय आया था तो उसको आगे बढ़ाना चाहता था कि अगर यही पत्रकार अगर 4 पत्रकारों ने साथ में मिलके अगर कोई खबर बनाई होती तब तो उन अकेले पत्रकार को जो है तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। और जो भी पत्रकार है जो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो वो जो है अपना कोई गुरु होगा तो उसकी भी राय जो है जरूर लिया करे, ताकि जो है आगे जो आने वाली जो समस्या है उस समस्या से